क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ भक्त फूल या प्रसाद से ज्यादा हल्दी उड़ाते हैं? इतना ही नहीं कि आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जिसे सोने की जेजुरी कहा जाता है, लेकिन वहाँ असली सोना नहीं बरसता। आखिर क्यों यहाँ नई शादीशुदा जोड़े ही सबसे ज्यादा आते हैं और पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर सीढ़ियाँ क्यों चढ़ते हैं? क्या सच में इस पहाड़ पर 9 लाख सीढ़ियाँ बनी हुई है या सिर्फ ये एक अफवाह है? इन रहस्यों और सवालों के जवाब आपको इस कहानी के अंत तक मिल जाएंगे। तो चलिए पुणे के पास स्थित इस चमत्कारी धाम की सैर पर चलते हैं। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। जेजुरी की कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से, जब धरती पर 2 राक्षस भाई मणि और मल्ल का आतंक फैला हुआ था। ये दोनों इतने ताकतवर थे कि ऋषि मुनियों और आम लोगों का जीना हराम कर दिया था। जब उनका अत्याचार हद से पार हो गया तो सभी ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने एक उग्र योद्धा का रूप लिया जिसे खंडोबा या मार्तंड भैरव कहा गया। खंडोबा अपने घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर उन राक्षसों से लड़ने आए। एक भयानक युद्ध हुआ और अंत में खंडोबा ने मणि को मार गिराया और मल्ल ने माफी मांगते हुए कहा कि वो उनका भक्त बनना चाहता है। भगवान ने उसे माफ कर दिया और अपने चरणों में जगह दी। इसी जीत की खुशी में यहाँ हल्दी उड़ाई जाती है, क्योंकि हल्दी को सोने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आज भी भक्त यलकोट जय मल्लार का नारा लगाते हुए मुट्ठी भर हल्दी उड़ाते हैं। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने सबको उलझा रखा है, 9 लाख सीढ़ियों का सच। बहुत से लोगों को लगता है कि जेजुरी के पहाड़ पर चढ़ने के लिए सचमुच 9 लाख सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। असल में जेजुरी में 2 मंदिर है। एक है पुराना मंदिर जो कड़े पठार पर है और दूसरा है मुख्य मंदिर जो गढ़कोट में है। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए करीब 200 से 350 सीढ़ियां है और कड़े पठार तक जाने के लिए 700 से 800 सीढ़ियां है। तो फिर 9 लाख का क्या चक्कर है? पुराने लोग कहते हैं कि यहाँ पहाड़ के पत्थरों को ही सीढ़ियों का रूप माना गया था, जिनकी गिनती 9 लाख थी। या फिर ये 9 लाख यानी एक मुहावरा है जो समय के साथ 9 लाख सीढ़ियां बन गया। मतलब आपको दर्शन करने के लिए लाखों सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी। ये बस एक कहावत है। जेजुरी की एक और सबसे खास और प्यारी परंपरा है जो इसे नवविवाहित जोड़ों के लिए मशहूर बनाती है। महाराष्ट्र में नई शादी के बाद दूल्हा दुल्हन का जेजुरी आना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ एक अनोखी रस्म होती है जहाँ पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर मंदिर की कुछ सीढ़ियाँ चढ़ता है। ये रस्म सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जीवन के हर सुख और दुख और कठिनाई में पति अपनी पत्नी का भार उठाएगा और उसका साथ देगा। लोग मानते हैं कि यहाँ आने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती है और खंडोबा का आशीर्वाद हमेशा जोड़े पर बना रहता है। यहाँ का माहौल इतना जोश भरा होता है कि हल्दी के पीले रंग में रंगे भक्त और ढोल के थाप पर नाचते हुए लोग एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। इस मंदिर में कुत्ते को भी बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि कुत्ता भगवान खंडोबा का वाहन और साथी माना गया है। आप देखेंगे कि यहाँ कुत्तों को कोई भी नहीं भगाता, बल्कि उनकी पूजा की जाती है। जेजुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक किला भी है जहाँ से आप पूरे पुणे का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ का भंडारा यानी हल्दी त्योहार पूरी दुनिया में मशहूर है। जब पूरा पहाड़ पीले रंग से ढक जाता है तब ये बहुत ही सुनहरा और देखने लायक होता है। क्या आप जेजुरी कभी गए हो या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। इस पर आपके क्या विचार है वो भी जाते जाते जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।